गुर सत गुर संग तेरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन तेरा। जित मिले चूके सब सोग संतापे, जिता जियो पिंड सब तेरा। तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कहे जन नानक। जिहा तू कराही तिहा हूँ करी बखिया। दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराही तिहा हूँ करी बखिया। धन वाहिगुरु साहिब जीओ, ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै। क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा। जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचया। सो हर मन न बसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया। पूर्व लिखिया पाया, कहे नानक यही शरीर परवान हुआ। जिन सतगुर स्यों चित लाया, कहे नानक यही शरीर परवान हुआ। जिन सतगुर स्यों चित लाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोई भी कंपनी, कोई भी देश जे बड़ा कीमती समान बनाता है तो ਉਹਦੇ ਤੇ अपनी बनाने की मोहर भी लाता है। अपन हित दिहाड़े देखते हैं, जदों कोई चीज़ खरीदते हैं तो ਉਹਦੇ बनाने वाले की मोहर भी उत्ते होती है। पर रब कितना दयालु है, समुचा संसार बनाया पर उन्हें अपनी किसी की मोहर नहीं लाई। बाकियां का ते माफ भी हो सकता है, उसका कारण है बाकियां को पता नहीं भी इसका रचन किने रचे है। पर मनुख को तो एहसास है ना, मनुख को तो पता है ना कितनी पौड़ियां चुकिया हुई ने। माता के उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसार। जामृत वाणी के बचन आए ने, तुम्हारी कृपा के मानुख की आई है। देह दर्श है जिन कीता माटी के रतन, गर्भ में रखे जिनकर जतन। कितनी पंक्तियां होंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ एहसास करवाउंदियां ने बंदे नूं। मनुख नूं ते पता भी मेरी रचना जिस करते पुरख ने रची है, मैनूं उहदा धन्नवादी होना चाहिए। जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तो विद निकी खटानी। इत्थे एहसास होया ना बहुत बारी मनुख नूं पता होवे मेरा कोई करता है जिन्हें मेरा रचन रचे। सब कहने भी मैं बाकियां तो आस नहीं रखता, पर मनुख तो उत्ते आस रखना भी तेरे उत्ते मोहर लगी होवे भी तैनूं किहने बनाया। ते मोहर भी तन उत्ते नहीं लाउणी, मोहर भी मन उत्ते लाउणी।
मुड़ भी मन ते लाउणी, अंदर लाउणी, अपने विच रब नूं बसाउणा है, परमेश्वर नूं बसाउणा है, तैनूं करते नूं चित्त विच बसाउणा है। भला क्यों? कि रब अपनी मोहर लवाउण दा भुखा है? नहीं, सिर्फ कहते तां करके तेरी जिंदगी का निशाना है। एक पल मैं तुहाडा ध्यान दिवावां। दुनिया च दो तरह दी जुनियां अक्सर असीं देखने। एक दुनिया वो ने जिहड़ियां भोग जुनियां ने, उन्हें समा पास करना, खाना पीना, बस चले गए, जिम्मेवारी कोई। पर जिहड़ा मनुखा जन्म है, इसकी जिम्मेवारी है, इसकी जिम्मेवारी है। साधो गोबिंद के गुण गावो, मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहि गवाओ। इसकी जिम्मेवारी है। पई प्राप्त मानुख की हुरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बलिया। इसकी एक जिम्मेवारी है। जिनी ऐसा हर नाम न चेते, उसे काहे जगत आए राम राजे। ये मानस जन्म दुर्लभ है, नाम बिन बिरथा सब जाए। हुण बच्चे हर नाम ना बीजियो, अगे भुखा के खाए। कहते इस गल जे तेरे ते जिम्मेवारी सी, तू मालिक दे गुण गाउने सी, उहनूं हिरदे च बसाउणा सी, क्योंकि तू रब दा रूप हो सकना है, परमेश्वर का रूप हो सकना है। इस वेले इस थां ते खलोता है, एक कदम पिछे आ जाए, जिंदगी बर्बाद हो सकती है। एक कदम अगां चला जाए, रब का रूप हो सकता है। रब का रूप वही होंदे ने जिन हर जपिया, छे हर होए, हर मिलिया केल किलाली। उन्होंने परमेश्वर मिल जाता है, निरंकार मिल जाता है, उहदे विच अभेद हो जाते हैं। तो शायद कहते हैं भी अंदर मोहर लाउणी सी, तो मालिक नूं चेता रखना सी। सिर का अमृत बचन एक बार फिर ख्याल करियो। सतगुरु आपते ने गुर सेवा ते भगत कमाई। गुरु को लाके एदी भगती ते रबी याद ते सेवा दे विच लाउंदा, ताबे ए मानस देही पाई, तां लाभ होना सी तैनूं मनुखा देही दा। गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे ए मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाभ। मनुखा जामे का यही लाभ भी तू रब का रूप बन सकना, परमेश्वर का रूप बन सकना, निरंकार विच अभेद हो सकना। गुरु तेग बहादुर साहब जी के बचनों को फिर चेते विच रखियो। तन तन जे टोको दियो, तास्यो लेहो न कीन। कहो नानक नर बाबरे, अब क्यों दौलत दीन। कहते तैनूं रब ने शरीर दिता है, खाण पहनण नूं दिता है। हैरानी की गल है, तू उसे रब दे दीन तो डोल गया, धर्म तो डोल गया, भाव नूं चेता नहीं रखिया। तन तन संपै सुख दियो, अर्जै नीके धाम। कहो नानक सुन रे मना, सिमरत कहे ना राम। उन्हें की कमी छड़ी तेन देन विच, फिर तू दी इबादत क्यों नहीं करता, चेता क्यों नहीं करता, निरंकार चेता क्यों नहीं करता। तो अज सतगुरु ने बड़ी प्यारी बात समझाई है। गुरु साहब ने मनुख नूं अपनी बुकड़ विच बुला के गल पूछी है। कह लगे शब्द नूं नाल लेके चलिए, ये शरीरा मेरे आ, इस जग में आए के क्या तुझ कर्म कमाया। बंदा आके प्रगटावा करता है, मैं इन्नी सेवा करना है, मैं इन्ना सिमरन करना है, मैं इन्नी बाणी पढ़ना है, मैं इन्ना धर्म कर्म कमाना है, मैं इन्ना जप तप करना है। हजूर कह लगे एक गल मेरी सुनो। दसो सच्चे पातशाह। हजूर कहते कल उठ के सवेरे अपने शरीर को पूछी, उहदे नाल गल करे, उहदे नाल गल करे। सतगुरु की गल कर? शायद कहते उन्होंने कमी भी, ये शरीरा मेरे आ, इस जग में आए के क्या तुझ कर्म कमाया। सिख ने गुरु की गल सुनी,
ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ? ਸਰੀਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਤੋਂ ਕੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਜੋਗਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੰਨੇ ਛੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਕੀ ਪੁੱਛਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਜਾਗੂ ਜਗ में आया। ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਿਮੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ। ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਤੂੰ ਮਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया। जिन्हें तेरा रचन रचिया, तू तो अपनी मोहर ला के रखनी सी, ते तू बिल्कुल ही भुलाई बैठे, उसे नूं भुलाया होया, बाकी सारा कुछ याद, सारा कुछ याद। हजूर आके कहते जदों पता लग्या फिर मन को ला उठे भी हाँ अंदरों ते खाली है। हुण कुछ एक विचार सरवण करियो बड़े ध्यान। आम करके सानू नहीं पता लगता भी रब के नाम तो भी हुणे मनुख की जिंदगी की होती है। गुरबाणी में बड़े ऐसे वचन है, दुध बिन धेन, पंख बिन पंखी, जग बिन उत कुछ काम नहीं, क्या सुल्तान सलाम भी होना, अंधी कोठी तेरा नाम नहीं। दुध तो भी होनी गां, परम तो भी होना पंछी, अर्शां दा मालिक फर्शां ते रोंदा है। सच करके जानियो अध्यात्मक जिंदगी की उचाई को छूण वाला बेकारां की दुनिया च रोता है, क्योंकि नाम का रट छड़ बैठा हो। जेड़ा काम करना आया सी वो भुल गया, शरीर आर विच लग गया, मन विकार विच लग गया, दोवें कुराहे पे। शरीर आर विच लग गया, दुनिया के इन्ने काम छेड़ी बैठा, दे कोल वक्त ही नहीं रब दे नाम की गल करनी। मन विकार विच लग गया, मन चेता ही नहीं रखता भी कदे शुक्र भी करना। हुण आहर ते विकार बख्शे जे कोई बंदे भुल गए सारी गल। हजूर का बड़ा प्यारा बचन, एक बड़े ध्यान नाल सुनो। मालिक जी आखते ने, कहते बामण कैदी घात कंजका, अणचारी का धान, फिटक फिटका कोड़ बदियां, सदा सदा अगमान, पाही एटे। पाहे का मतलब पाप, इन्ने पाप, इन्ने लांघता उस मनुख नूं पैंदियां ने। पाहे एटे जाहे विसर, नानका एक नाम, जिन्होंने नाम विसर गया वो समझ लो किसी धार्मिक पुरख की हत्या करने वाला है, वो अपनी लड़की का कत्ल करने वाला है, वो किसी गरीब की मार करने वाला है। कहते इतनी बस नहीं, वो नित दिहाड़े अपना प्रशादा पानी नहीं सकता। यूं समझ लो अणचाड़ी का धान किसी विकारी बंदे, पापी बंदे का दिता हुआ खाना। पाहे एटे इन्ने पाप, जाहे विसर, नाम का एक नाम। उन्होंने कोड़ बदियां लखां लखां वाली लानतां ने जेड़े रब दे नाम नूं भुला दिंदे ने, शुक्र करना भुल जाते हैं।
गुरुदेव कृपा करते ने, कहते कि कर्म कमाया तुझ शरीरा जां तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना बसाया। उन मन में बसाया ही नहीं। सतगुरु मैं रोज बाणी सुनदा, मैं रोज पाठ करना, मैं रोज तेरे द्वारे ते जाना, पर मैं करा कि बस का नहीं अंदर। सिर्फ कहते तेन तरीका ही नहीं आया, तेन पता ही नहीं लगता। जे किते तू गुरु घर चित ला के बैठता तेन तां पता लगना सी। क्यों सतगुरु हजूर कहते जदों तू किसी भांडे में कोई वस्तु पाउना है तो की करना है? जो पहला कोई वस्तु पई होवे उन्होंने कट के वक्री करना है, फिर उस भांडे को धोना है। कहते आई गल तो तेन मैं कहना, रोज मैं तेन आई गल कहना। वस्तु अंदर वस्तु समावे दूजी होवे पास। वस्तु विच वस्तु तां समा सकती है जो पहला पाई हुई चीज कट के वक्री कर दी है। फिर दूजी गल, भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूधे को जावो, दूध कर्म पुन सुरत समाए कोई नरास जमावो। फिर भांडे को धो चंगी तरह, फिर भांडा धो के आपे ना फैसला कर ली जो वधिया हो गया, आपे ना फैसला कर ली। फैसला उहदे कोलों करवाई जिन्हें वस्तु पाउणी है, उहदे कोलों फैसला करवाई। भांडा अच्छा सोए जो किस भाव सी, मेरे कहते नहीं अच्छा हो गया। मैं तो सोचता भी मैं किसी को हथ नहीं लाउंदा, मैं किसी का जूठा नहीं खाता, मैं किसी इवें वरतदा नहीं है, किसी का कपड़ा नहीं लगन देता। बड़ियां ऐसियां गल्लां ने तुसीं आम देखते हो जिंदगी, बड़े कर्म कांड मनुख करता है कि मैं तो बड़ा पवित्र है। हजूर कहते नहीं, इन्होंने पवित्रता नहीं होती। भांडा बच्चा सोए जो तिस भाव सी, भांडा अत मलीन, मलीन मतलब गंदा, धोता बच्चा न होई सी, तेरे धोते अच्छा भी नहीं होना। क्यों कहते तेन धोन की जात नहीं, तू धोना थोड़ा है तो मैला बहुता कर लेना। नहावन चले कीर्ति मन खोटे तन चोर, एक पाव लथी नहातिया दो पाव चढ़िए सहोर। बाहर धोती तोमड़ी अंदर बिसन कोर, साध भले अननातिया चोर से चोरा चोर। जिन्हें धर्म कर्म तू करना है वो तो वध हंकारी हो जाना, तेन धोन की भी जात नहीं है। भांडा बच्चा सोए जो जिस भाव सी, भांडा आत्मलीन टोटा बच्चा न होए सी। गुरु द्वारे होए सोची पाई सी, एक द्वारे धोए अच्छा होए सी। ओनू कह तू धो दे, वो फिर धो देंदा है, वो धो देंदा है, भांडे साफ कर देता। बड़े सैद दी बाणी का बड़ा प्यारा वचन कहते, ये अंदर वसदा हंकार, ये अंदर वसते बेकार, वो रब का नाम निवास नहीं हो दे सकते। क्यों? क्योंकि हौवै नावै नाल विरोध है, दो ही ना बसे। एक ही बसना है, या हंकार बसना है या निरंकार बसना है। गुरबाणी में बड़ियां ऐसियां पंक्तियां, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। प्रेम के महल च दो रह नहीं सकते, उत्थे एक ही रह सकता है, या मैं होएगी या तू होएगी। जे तू है तो मैं नहीं होनी, जे मैं है तो तू नहीं होनी। एक ही बसना, प्रेम के महल च दो रहिंदे ही नहीं, एक ही रहिंदे। आम जिंदगी च वेख लियो, पति पत्नी की एक सुरता है, एक घर च गुजारा हो जाएगा। जियां की सुरता है, एक घर च गुजारा होएगा। जे एक सुरता नहीं है तो याद रखियो कंधा दीवार बन जाती, नहीं कट्ठे रह सकते। मैं ते तू कदे कट्ठे रह ही नहीं सकते। सब ने कृपा की, कहते कुछ तेन भांडा धोने की इजाजत नहीं, तेरे को नहीं धोता जाता। गुरु नूं बेनती करते, गुरु धो देंदा, कहन लगे हाँ अमयो दृष्टि शुभ करे। जदों मनुष्य की दृष्टि नाल तक लेंदा ना, वो शुद्ध कर देंगे। अमयो दृष्टि शुभ करे,
हरे अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह, बस करे सबे बल, सदा सुख मन बसै, दुख संसारे खोवे, गुर लग नित दरियाओ, जन्म हम कालिक धोवे, सो को टल गुर सेवियै, सो कहो टल गुर सेवियै, ऐन सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, एक मेर की नगर गुरु कर दे, जीवन का भांडा टुटता जाता है। हजूर कहते भई गुर प्रसादी हर मन बसे, गुरु की कृपा नाल हिरदे च बसना। छोटी जी एक बेनती कर लगा, बहुत बार ये शब्द दोहराना है, अज भी दोहरा देना है। कल तक बाणी ते मन तक बाणी, यह बड़ा लंबा एक सफर है और ये गुरु तो बिना नहीं हो सकता। जिन्हों की बाणी सिर्फ कन तक है, उन्होंने जीवन नहीं बदलता। जीवन उस दिन बदलना जिस दिन मन में बाणी चलेगी। उसका कारण है क्योंकि मन में विचार होंगे ने, शरीर को आहार होता है। ये काम कोई करता है जो मन के विचार उहदे कोई पता लगना। और रब का रूप जिहड़ा है वह भी मन है करता। मन तो जोत स्वरूप है, मन नहीं सुधरता, मन ही बिगड़े हुए। तो मन जिहड़ा ना एडा बेईमान है, एक कन की गल कन तक ही रखी छड़ता, कहना मेरे तक ना भेजे। जे गुरु का वचन मन तक आ गया, फिर मन को बदलना पैदा। आप गल करिए, गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह ने जो गोइंदवाल साहब की धरती में भाग लाए, नगर वसाया, तो सिख संगतां बहुत कात आके धन सो देश जहां तू बसिया, मेरे सज्जन मीत मुरारे जीओ, उत्थे आके रहन लग पई। बाकी समान तो सौखा मिल जाता सी, पर लकड़ की मुश्किल बनी। गुरु अमरदास जी ने अपना भतीजा वो हिमाचल में भेजा, हरिपुर थां का नाम है, उत्थे भेजा कि उत्थों जाके तुसीं लकड़ का प्रबंध करो, क्योंकि जो ब्यासा दरिया है ये हरिपुर नाल भी लगता है, उत्थों उधर पहाड़ा तो आता है। ये पुराने समय में ढो ढुआई का एडा साधन नहीं सी हुंदा, लकड़ कट के पानी च पा देंगे सी, वो इधर आके गोइंदवाल साहब के नाल भी टच कर जाए, इधर कढ़ लेंगे सी। भाई सावन मन हरिपुर चला गया, हिमाचल चला गया। कुदरती भाना वरतिया भी उन्हें जदों प्रचार किया, गुरु की मिठी बाणी ने सब के अंदर प्यार जगाया। उन्हें अचानक उठों का जिहड़ा राजा सी, उसका पुत्र बीमार हो गया। ये हुण सिक्खी का सिखाउंदी है, सब का भला मंगना। उन्हें उहदे पुत्र की भी अरदास की भी रब्बा नगर सुख बसे, देर रोकता बख्श, राजे के पुत्र मुश्किल आई पई है, तो उन्हें देर रोकता बख्श। सुन के बड़ी हैरानगी हुई, तो राजा बड़ा प्रभावित होया। राजा गुरु के दर्शनों में आया, सावन मन भी आया, तो सावन मन को लग्या कोई एडे वड्डे राज विच मेरी इन्नी चर्चा। लकड़ का काम समाप्त हो गया। गुरु अमरदास जी ने सुनेहा भेजा भी भाई सावन लकड़ का काम समाप्त हो गया, हूँ होर नहीं चाहिए, तू वापस आ जा। सावन मन बागी हो गया भी मेरा एडा बड़ा मान सत्कार बनया हुआ है, मैं नहीं जाना। वो बागी हो गया, उत्थे अपनी पूजा प्रतिष्ठा में चला गया। एक मैं छोटी जी रोक के उदाहरण मुड़ देन लगा, फिर एक भी गल शुरू करांगे ताकि गल समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए। एक बारी कोई बंदा अपने गड्ढे के उत्ते मूर्तियां लद के जा रहा सी, ते राह विच जिस भी पिंड विचों दी लंघे देवी देवतियां दी मूर्तियां सी, लोग बड़ा सत्कार करन, उहदे गल च हार पाउण, प्रशादा पानी छकाउण,
ਉਹਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ, ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੂਰਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਗੱਡਾ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਰੱਖਣਾ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋੜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਅਸਲ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਅਦਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੱਡੇ ਤੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਿੱਖ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਲੁਟਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਮਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ, ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਮਨ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਬਣ ਮਨ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਾਜਾ। ਸਾਬਣ ਮਨ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ, ਵਿਹੂਣੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਪਾਏ ਹੋਣ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਣਾ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, 4 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਤੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਉਲਾਮਾ ਨਾ ਲਈਏ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਵਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਤਿਨ ਸੁਣੀ ਦੇ ਫਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾਮੈ, ਕੋਈ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੂਏ ਕਰਾਂਝਾ। ਫਰੀਦਾ ਤਿਨਾਂ ਮੁਖ ਡਰਾਵਣੇ, ਜਿਨੀ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾਉ। ਐਠੇ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠੌਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
जे तेरे मन विच रखी गुणा का रसा हो गया। कहे नानक ये शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया। इतनी बेनतियां कबूल उल्ला नाच करते हुए प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये संत ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ